तो चलिए, आज की क्लास है हमारी बेसिकली क्वेश्चंस ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसमें हम ये देखने जा रहे हैं मजेदार चीज कि क्या कॉन्वेक्स लेंस जो कि एक्चुअल में कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअल में जो कन्वर्जिंग है, क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो डाइवर्जिंग नेचर भी शो कर दे। और कॉनकेव लेंस जो एक्चुअली में कैसा है, डाइवर्जिंग है, क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो कन्वर्जिंग बन जाए। ठीक, आज हम इसके बारे में खोज करेंगे, क्योंकि एक समय था जब भाई किसी ने ग्रेविटी खोजी, है नहीं, वही पुरानी स्टोरी, न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे और अचानक से किसी की याद में, और अचानक से क्या हुआ, एप्पल गिर गया। अरे क्या होता कि अगर पूरा पेड़ ही गिर गया होता, तब फिर न्यू ग्रेविटी की खोज हो पाती। लेकिन क्या ऐसा है कि ग्रेविटी की एग्जिस्टेंस उस समय थी? नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि किसी ना किसी ने खोजा। जब हम खोजते हैं तब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और जब हम बहुत सारी चीजों में खोज अपनी जारी रखते हैं तो हम धीरे धीरे उससे प्यार करने लग जाते हैं। इसी तरीके से हमारा ये फिजिक्स है, ठीक है। आपको या कई सारे बच्चों को फिजिक्स इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि कारण यह है कि हम उसमें एप्लीकेशन नहीं लगा पाते हैं। एप्लीकेशन क्या चीज हुई कि हमने किसी चीज की थ्योरी पढ़ी, और थ्योरी पढ़ करके अब उसके बारे में हम क्या सोचें, कैसे सोचें, इस चीज में हम वहां पर हम पीछे हटने लग जाते हैं। तो क्या है, मैंने ये चीज लिखी है सबसे ऊपर का पॉइंट कि क्या नेचर ऑफ ए लेंस जो है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम पे, ठीक है। यानी अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मीडियम में आप कोई भी मीडियम ले लो, मीडियम आप चाहे अल्कोहल ले लो, ठीक है, मैंने लेंस को लिया, लेंस को डुबा दिया उसमें, अब उसके अंदर हम लाइट पास करा के देख रहे हैं, ठीक है, जिसके बेस पे इस चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आ रही? चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन से एक शुरुआत करते हैं, समझा जाए कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि एक कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग भी बन सकता है, और डाइवर्जिंग जो है वो कन्वर्जिंग कैसे बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है ऑफ म्यू 3/2, ठीक है, हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है कहां पर, एयर में है, इन एयर, ओके। आगे देखें, देन फिर हुआ क्या, देन द लेंस is emerged, किसमें कर दिया हमने, emerge in a fluid, जिसका म्यू था 2.0, ठीक। अब इसको आपसे बोला गया है कि फाइंड द न्यू फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ अ लेंस इन द फ्लूइड, इन द फ्लूइड। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली, ध्यान से देखिए। अगर फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स की कैसी होती है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होता है, क्या वैल्यू कैसी आनी चाहिए उसकी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आती है,
ठीक, और फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव आती है, लेकिन ये आती कहां पर है, ये आती कहां पर है, ये समझने वाली बात है। ठीक, तो ये आती है एयर में। ठीक, अगर मान लो कि जो कॉन्वेक्स के कंडीशन में अगर वो फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग लेंस बन जाए? बिल्कुल हो सकता है। इसी क्वेश्चन के साथ हम वो करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग के जैसे कैसे शो करेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कहां पर रखा हुआ है। हम पहले चीजें गिवन जो है वो लिख लेते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। म्यू की वैल्यू 3/2। ठीक, अब रखा कहाँ है? एयर में, तो ये हमारा μ2 है। μ1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। हाँ या नहीं? यस और नो? ठीक, अब हम एयर के कंडीशन में सबसे पहले रख के देखते हैं। फर्स्ट कहां पर रखा है? एयर में। जल्दी से बोलो भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला अच्छे से। अरे 1/f कौन बोलेगा? NL अपॉन NM माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ठीक। NL क्या है? लेंस है, यानी ये मीडियम 2 है। ठीक, तो मीडियम 2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, गिवन है, और F की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमारे पास क्या गिवन नहीं है? हमारे पास क्या गिवन नहीं है वैशाली? R ही नहीं गिवन है। अब जब R ही नहीं गिवन है तो हम फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? सोचो सोचो, बात सही है। फोकल लेंथ है R जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, यहां लेकिन R, चलो हमने R1 की वैल्यू निकाल ली, R2, यहां तो 2 आ रहे हैं। अब ये देखा जाएगा। यहां देखो 1/20 है। ठीक, और ये ले लिया हमने 3/2, और भाई पहला वाला जो है वो M यानी फर्स्ट मीडियम है। M की वैल्यू कितनी दी है? 1 है। ठीक, माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? वैल्यू रखिए खाली। चलो अब दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं।